हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बीपीएससी का शिक्षक बहाली जो है दूसरे चरण की दोस्तों बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक की जहां बहाली होने वाली थी, वहीं दूसरे चरण में आपको 1,00,000 शिक्षक की वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ, और ये जो अभी नए नए जो लोग सीटेट पास किए हैं या जो लोग 6 to 8 में, देखिए जबरदस्त वैकेंसी आने वाला है आपका, है ना, क्योंकि प्रथम चरण में 6 to 8 का वैकेंसी नहीं आया था। तो यहां पर हम पूरा बात करेंगे 1 to 5 का आपका, 6 to 8 तक का आपका, है ना, 9 10 आपका और 11 12 आपका। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, कब वैकेंसी आएगा, कब बहाली होगी, कैसे तैयारी करना है, कैसे हमारा रिजल्ट होगा, है ना, क्योंकि इस बार भी हम पूरा तैयारी करवाए थे आपका 1 to 5 9 10 आपका एसएसटी का, है ना, 9 10 एसएसटी का। उसमें देखिए जितने सवाल हुआ था आपका, लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से जो भी जिनका आपका सब्जेक्ट था, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी हमारा सारा वीडियो है और फिर से क्लास हम करवाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, और अभी भी हम कहेंगे अगर आपको तैयारी करना है तो आप जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल सारा आपको पीडीएफ नोट सब चीज मिल जाएगा। और जो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा, और कैसे तैयारी करना है मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल से आपको लास्ट में। थोड़ा सा पहले मैं देख लेता हूं यहां पर क्या अपडेट है, कब बहाली आने वाली है, कितने वैकेंसी आने वाली है। तो शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण दोस्तों यहां पर अक्टूबर से नवंबर में, अक्टूबर से होगा। दूसरा चरण अक्टूबर में आने की बात यहां पर हुई है, कल ही बैठक हुआ था बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में, है ना, जो यहां पर देखिए तकरार हो रहा था बीपीएससी और के पाठक जो हैं उनके बीच में, तो वो भी सोल्व हो गया है। नवंबर में परीक्षा होने की बात कर रही है और दिसंबर में रिजल्ट दोस्तों। तो प्रथम चरण का जो रिजल्ट है, प्रथम चरण का रिजल्ट ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये सितंबर में ही, सितंबर में सारा चीज क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और जो आगे की प्रक्रिया है वो भी आपको शुरू हो जाएगी सितंबर में ही आपका प्रथम चरण वाला, है ना। और एक सप्ताह 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 to 5 का भी आ जाएगा, 9 10 का भी आ जाएगा, 11 12 का भी आ जाएगा। ठीक है, ये प्रथम चरण वाला। द्वितीय चरण का देखिए अक्टूबर में आपका वैकेंसी आ जाएगा, है ना, अगले मंथ, और नवंबर में दोस्तों एग्जाम हो जाएगी और दिसंबर में रिजल्ट भी हो जाएगा। यानी कि सरकार बहुत तेजी से चल रही है, आप देख ही रहे हैं। और जो अभी एस्टेट का एग्जाम होने वाला है, 15 तारीख तक एग्जाम है एस्टेट का, है ना, 15 तारीख एग्जाम एस्टेट है। उसके बाद देखिए 2-4 दिन के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा एस्टेट वाला, है ना, और उसके बाद ही आपका वैकेंसी आएगा, है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, उसके बाद ही आपका वैकेंसी आने वाला है। और 1,00,000 यहां पर कहा जा रहा है कि वैकेंसी आएगी, जबरदस्त दोस्तों। तो जो लोग अगर इस प्रथम चरण में जिनका नंबर कम आ रहा है, तो उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ा यहां पर आपको मौका है, क्योंकि उनका तो तैयारी पीछे भी हो रहा था, 3-4 महीने लगभग तैयारी करवाए, और अभी आपके पास 2 महीना भी और समय है, तैयारी जम के कर लीजिए, रिजल्ट हो जाएगा और ये बहाली आपका हो जाएगा। अगर आप इसमें चूक गए ना तो 5 साल आपको कम से कम इंतजार करना पड़ेगा अगला बहाली के लिए। ठीक है, तो ये आपको छोड़िएगा नहीं इसमें। और यहां पर देखिए 6 to 8 में जबरदस्त वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि 6 to 8 में पिछला बार वैकेंसी नहीं आया था, लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी और 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी यहां पर शुरू हो जाएगी। और देखिए बीपीएससी जो कहता है ना वही करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो ये बोला जा रहा है लगभग 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे ज्यादा आगे पीछे आपका नहीं होगा। और यहां पर देखिए 9 12 है ना, 9 से लेकर के 12 तक रिक्त रह गए पद और नए पदों को जोड़कर उच्च या उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी होगी यहां पर। यानी कि 6 to 8 में यहां पर 52,000 और लगभग 40 से 50,000 यहां पर दोस्तों आपका 9 10 11 12 का भी वैकेंसी है। लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राइमरी 1 to 5 की वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली है। जी हां, 1 to 5 की वैकेंसी आपका द्वितीय चरण में नहीं आएगी। ठीक है, प्रथम चरण में जो आपकी आई थी लगभग 70,000, इसमें आपका 9 प्राइमरी का आपका वैकेंसी नहीं रहेगा आपका। ठीक है, यहां पर सारा डिटेल दे दिया है, आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि इतना पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहां पर देखिए साफ साफ आपको लिख दिया है कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक रिक्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो 1 to 5 का नहीं आएगा, 6 to 8 का आपका आने वाला है। और इस बार जो आपका 1 to 5 जो था उसमें से बीएड लगभग हटा दिया गया है ना, बीएड हटा दिया गया है, अब सिर्फ
डीएलएड पर ही मामला होगा, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, कभी, है ना। और यहाँ पर न्यूनतम अंक में भी छूट देने पर चल रहा है विचार। ये जो प्रथम चरण की बात हो रही है दोस्तों, न्यूनतम अगर, क्योंकि 75% सीट आपको भरना है ना, 75% अगर लोग न्यूनतम अंक भी नहीं ला पाते हैं तो नीचे भी थोड़ा सा जा सकते हैं उससे, है ना। न्यूनतम अंक जो है आपका 40%, 36.5%, 34%, है ना। अगर उतना भी नहीं ला पाते हैं, 75% सीट नहीं भरता है, तो उससे कम भी प्रतिशत यहाँ पर किया जा सकता है आयोग के द्वारा आपका, ठीक है। हाई स्कूल शिक्षकों का परिणाम 25 तक यहाँ पर आने वाला है। जो प्रथम चरण का एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, उसका 25 तक देखिए यहाँ पर, देखिए कभी कभी पेपर में देता है 18 से 20, है ना। और कल एक न्यूज देख रहे थे कि आपका 14-15 को रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर आज बोला जा रहा है कि 25 तक आ जाएगा। आप मान के चलिए दोस्तों कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा, है ना। पहले भी आ सकता है, थोड़ा बाद भी आ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि सारा प्रक्रिया लगभग हो गया है ना। 14 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन है, क्योंकि 2 दिन बढ़ाया गया था, 12 तक लास्ट था, लेकिन 2 दिन बढ़ाया गया था, जिनका जिनका छूट गया था वेरिफिकेशन, तो 13-14 आपको बढ़ाया गया था। और यहाँ पर 20 तक हमें उम्मीद लगता है कि 20 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है। तो रिजल्ट की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अर्हता पर, क्योंकि जो नया वैकेंसी आने वाली है, 1 लाख की वैकेंसी जो शिक्षक बहाली आने वाली है, इसमें क्या अर्हता होगी। तो कक्षा 6 to 8 की हम बात करें तो 6 to 8 में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। जो भी बीएड किए हुए हैं, और बीएड के अलावे जो सीटेट पास होंगे 6 to 8 वाला, ठीक है, 6 to 8 जो सीटेट पास होंगे, या आपके बीटेड पास होंगे 6 to 8 वाला, और जो बीएड कैले होंगे वही भर सकते हैं, ध्यान रखना है ना। डीएलएड वाले को मौका यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्नातक, सीटेट या टेट या बीएड या उसके समकक्ष अगर डिग्री है तो आप यहां पर 6 to 8 भर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहां पर है। माध्यमिक के लिए तो आपको पता ही है, स्नातक होना चाहिए, और एसटीईटी आप अगर आप पास हैं तो एस्टेट आप पास हैं तो एस्टेट आप भर दीजिए, ठीक है। और बीएड आपके पास तो होगा ही होगा। और उच्च माध्यमिक के लिए आपके पास एमए होना चाहिए, और एसटीईटी पास होना चाहिए, और बीएड का डिग्री होना चाहिए, बस इतना ही तो आपका है, ठीक है। फिर आप भर सकते हैं। तो ये रहा आपका 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 का क्या अर्हता होगी, और कब तक वैकेंसी आएगी, कितने सीट पर वैकेंसी आएगी। तो यहां पर देखिए 50,000 प्लस, है ना, 6 to 8 रहेगा, और 50,000 लगभग, है ना, हम लगभग कह सकते हैं, ठीक है। लगभग आपका 9, 10, 11, 12 दोनों में आएगा, है ना। 9 से लेकर के 12 क्लास तक लगभग 50,000 की वैकेंसी आने वाली है। देखिए इस बार जो आपका सीट था 32,916, है ना, 32,916 जो सीट था दोस्तों, ये 9, 10 का था आपका, ठीक है। तो लगभग इतना ही वैकेंसी 9, 10 में फिर से आने वाली है, ठीक है। लगभग इतना ही, ठीक है, लगभग हम कह रहे हैं, है ना। कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही सीट आपका फिर से आने वाला है। 32,916, 33,000 नहीं, 32,916 इस बार आया था, तो इतना ही लगभग फिर से आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। और लगभग 25 से 30,000 आपका 11, 12 में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो अगर आप इस बार स्टेट पास कर जाते हैं तो आपका उसमें मौका मिल जाएगा, और जिनका इसमें नंबर कम आ रहा था प्रथम चरण में, उनको द्वितीय चरण में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका तो तैयारी हो गया ना। और देखिए समय यहां पर बहुत कम है, ठीक है। तो जितना हम पढ़ाए हैं एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो कैसे हमको तैयारी करना है इस पर हम थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है। तो 6, 7, 9, 8, 10 आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, चारों सेक्शन आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। क्योंकि हम सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं, तो जो भी सोशल साइंस वाले हैं 6 to 8 के लिए, या फिर आपका 9, 10 के लिए, ठीक है, 9, 10 के लिए, तो भैया आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जितना हम पढ़ा देते हैं उतना पढ़ लीजिए, 100% गारंटी है कि रिजल्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। 100% है कि जितना पढ़ा दिए हैं, जितना मटेरियल आपको दे दिए हैं, है ना, क्योंकि सिलेबस से ही बीपीएससी पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रथम चरण जो एग्जाम हुआ ना, तो आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो 9, 10 का जो लेवल था एकदम एनसीईआरटी से है, लाइन बाई लाइन है। तो चार्ट जाइए लाइन बाई लाइन आप 6 से लेकर के 10 क्लास तक, ठीक है। 95% क्वेश्चन दोस्तों आपको इसी से मिल जाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन, अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी आप रट जाइए, ठीक है। एससीईआरटी को छोड़ दीजिए, एससीईआरटी में जो डाटा उटा है ना बहुत पुराना है। एनसीईआरटी को ही हम ज्यादा कहेंगे, आप प्रीफर कीजिए, फॉलो कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी को ही बीपीएससी फॉलो करता है, चाहे कोई एग्जाम हो एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाता है। इस बार भी जो क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी से ही था आपका, ठीक है।
क्योंकि जो एनसीईआरटी में है वो एससीईआरटी में भी होगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए और नया वाला फॉलो कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नया वाला में डाटा थोड़ा सा अपडेट रहेगा। हाँ देखिए, हिस्ट्री में तो कोई अपडेट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ज्योग्राफी जो है इसका डाटा है थोड़ा अपडेट चाहिए, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा अपडेट चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन का अपडेट वाला पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर क्योंकि 5 ऑप्शन देता है तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं नया वाला किताब आप खरीद लीजिएगा, नहीं है तो आपको ऑनलाइन हम शेयर कर देते हैं, वहां से ऑनलाइन जो पढ़ाया गया है फिर से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस 2-4 दिन रुक जाइए, 2-4 दिन के बाद आपका क्लास ये स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों का मामला, देखिए अभी जो बीएड अभ्यर्थियों का मामला था उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर आपका न्यूज दिया गया है कि 3.90 लाख के प्राथमिक शिक्षक बनने पर संशय है। देखिए संशय क्या, लगभग यहाँ पर खत्म ही कर दिया गया, हम तो यही कहेंगे, है ना। शिक्षा विभाग का भी तो देखिए क्या होता है, तो 4 लाख यहाँ पर अभ्यर्थी जो है बीएड से बाहर हो जाएंगे। और इस बार प्राइमरी में भी वैकेंसी नहीं रहेगी आपका, है ना। 1 to 5 में भी इस बार वैकेंसी नहीं रहेगा, ठीक है। 6 to 8 वैकेंसी रहेगा, क्योंकि 6 to 8 का आपका पिछला बार नहीं आया था, तो इस बार 6 to 8 वैकेंसी रहने वाला है। 9, 10th रहने वाला है, 11, 12th रहने वाला है। तो भैया बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लग जाइए। देखिए 6 to 8 के लिए बहुत सारे कह रहे थे क्या सिलेबस होना चाहिए, तो सिलेबस क्या है, मान लीजिए आपका एसएसटी है, ठीक है। एसएसटी है तो एसएसटी में आपको क्या, एसएसटी में जो 4 सब्जेक्ट है तो पढ़िए ना आप, 6 से लेकर के 8 क्लास तक, 6 से लेकर के 8 क्लास तक, हम तो कहेंगे 10 तक पढ़ जाइए, ठीक है। हम तो कहेंगे 10 तक पढ़ जाइए, लेकिन 8 तक, 6 to 8 के लिए 8 तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों सेक्शन को एकदम लाइन बाई लाइन, एक बार नहीं 4 बार पढ़ जाइए, ठीक है। यही आपको काम देगा एग्जाम में, इसके अलावा कुछ काम नहीं देगा, है ना। मार्केट उर्केट के जितना भी किताब है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कीजिए, बस अपने आप पे भरोसा कीजिए, और जो आपको उसमें से छांट करके हम क्वेश्चन देंगे उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारा किताब इधर उधर से क्वेश्चन उठा लेता है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी उठाइए और उसको आराम से पढ़िए आपका, ठीक है, काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन था बिल्कुल सिलेबस से ही था, बाहर क्वेश्चन आपका नहीं था, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको बताया जा रहा है कि पुरुषों को वर्तमान में देखिए 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए 75% रिजल्ट देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक रिक्ति में 50% महिला के लिए सीट है, ठीक है। 1 to 5 में 50% महिला का होता है, लेकिन 6 से लेकर के 12 क्लास तक, है ना, 6 से लेकर के 12 क्लास तक जो होता है महिला का 35% आरक्षण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9, 12 लिखा है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से लेकर के 12 क्लास तक, है ना, 9 से 12 तक 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। लेकिन यहां पर एक चीज दिया है बहुत बढ़िया, ये चीज कि हाई स्कूलों में महिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर सीट जो है पुरुष अभ्यर्थी से भरे जाएंगे। जी हाँ, अगर महिला अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उनके जगह पर पुरुष को लिया जाएगा। ये काफी अच्छा है, क्योंकि बार बार ऐसा ही हो जाता था, महिला लोग नहीं मिलती थी और वो सीट खाली रह जाता था, है ना, और जिसके वजह से जो वैकेंसी रहता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इस बार जो है अगर पुरुष नहीं मिलता है तो उसके महिला नहीं मिलती है तो उसके जगह पर पुरुष को लिया जाएगा 9 से लेकर के 12 क्लास तक। ये यहां पर काफी अच्छा चीज है ना। और प्राइमरी व मिडिल एक ही शैक्षिक कैलेंडर, राज्य के कार्य 70,000 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ाई अब एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से होगी। 1ली से 8वीं तक के बच्चों को होमवर्क भी एक ही शैक्षिक कैलेंडर दिए जाएंगे। ये तो आप यहां से देख लीजिएगा। तो ये मेन जो अपडेट था दोस्तों आपका नया बहाली से था, कैसे तैयारी करना है, और जो आपको तैयारी होगा तो हम कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जितने भी मित्र होंगे आपके, है ना। और यहाँ पर देखिए हमारे द्वारा क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं बीपीएससी के द्वारा जो होगा एग्जाम आपका, ठीक है। तो हमारे यहाँ दोस्तों आपको 6 से लेकर के 8 क्लास तक इस बार वैकेंसी आने वाली थी। एसएसटी की पूरी तैयारी होगी 6 से लेकर के 8 क्लास तक आपका। उसके अलावे आपका 9 से लेकर के 10 क्लास तक, ठीक है, 9 से लेकर के 10 क्लास तक। उसके अलावे 11, 12th में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ज्योग्राफी लोगों जिनका भी ज्योग्राफी, क्योंकि हमारा सेक्शन ज्योग्राफी है, ठीक है, तो हम ज्योग्राफी आप लोग को करवा देंगे यहाँ से, ठीक है। जिनका भी ज्योग्राफी अगर अदर टीचर आते हैं तो उनके द्वारा भी आप लोग को करवाया जाएगा आपका, ठीक है। तो इतने सारे चीज आपको 9, 10 से एसएसटी में करवाया जाएगा। एसएसटी जो आपका है 6 to 8 में एसएसटी करवाया जाएगा, 11, 12 में भी एसएसटी करवाया जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे चीज आप लोग को करवा दिए जाएंगे हमारे द्वारा, और पूरा नोट्स सारा चीज आपको
उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, हमारा नंबर मैं आप लोग को दे देता हूँ 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर सेव कर लीजिएगा कैरियर परिवार के नाम से। ठीक है, सारा आपको अपडेट वहां पर मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां भी आपको सारा चीज मिलते रहेगा। ठीक है, चैनल पर जाकर के आप देख भी सकते हैं, वहां पर पूरा आपको पढ़ाया गया है, पिछला बार जो पढ़ाया गया था, है ना, तो इस बार फिर से करवाया जाएगा आप लोग को। थैंक यू, धन्यवाद। फिर जैसा ही अपडेट कोई आता है बहाली से संबंधित दोस्तों, और आगे जो भी प्रक्रिया होगा उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।